भी डाउजिंग रोड चलाते हैं तो डाउजिंग रोड चलाते टाइम कभी भी आपका पहले नंबर माइंड कहीं और नहीं होना चाहिए। इसको चलाते टाइम जो काम कर रहे हैं आप उसी पर आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक। क्योंकि ये कोई इलेक्ट्रिक चीज़ है नहीं, ये जो भी चलता है आपके बॉडी के एनर्जी से चलता है, आपके माइंड से चलता है, ठीक सर। और पहले आपके पास कोई मेटल का चीज़ नहीं होना चाहिए, जैसे अंगूठी, कड़ा, ब्रेसलेट या मोबाइल, ठीक, इस तरीके की चीज़ नहीं होना चाहिए। और जो नशा करके चलाते हैं वो भी ना चलाएं, क्योंकि नशा करने से ये होता है कि इंसान का माइंड एक जगह पर नहीं रहेगा, उसका घूमता रहेगा माइंड, ठीक, उसका माइंड एक जगह स्थिर नहीं रहता है। क्योंकि अगर माइंड स्थिर नहीं रहेगा तो आप डाउजिंग रोड सही तरीके से आप बैलेंस भी नहीं कर पाओगे और उसको चला भी नहीं पाओगे। और इसको मेन चीज़ महसूस करना होता है, जहाँ पर क्रॉस होगा आपको खुद महसूस होगा कि ये खींच रहा है अपनी तरफ। हाँ, आप उसको रोकने को भी कोशिश करोगे फिर भी वो ऐसे भागेगा अपने आप, ठीक। हाँ, इस तरीके से महसूस होता है। बाकी आपको तो मैंने बताया कि बैलेंस बनाने के लिए ऐसे करना पड़ता है लगभग 5 से 7 सेकंड तक, और इसकी डिस्टेंस लगभग इतना रखना पड़ता है 4 से 5 इंची, क्योंकि अगर इतना पर कर देंगे ना तो आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि हमारा डाउजिंग रोड क्रॉस हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इतने पर रखने पर डाउजिंग रोड क्रॉस नहीं होगा। हाँ, कभी हाथ सटा करके मत रखें, आप उसकी डिस्टेंस बना कर रखें। अगर आपकी बैलेंस नहीं बन रहा है तो आप इस कलाई की सपोर्ट यहाँ पर ले सकते हैं। और ये चीज़ कभी आपके पेट में टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो, क्योंकि नीचे बैरिंग लगा होता है, अगर बैरिंग रुक जाएगा तो फिर घूमेगा नहीं, ठीक सर। और घर के अंदर कभी भी चलाते हैं तो आप एक एक कदम ऐसे चलाना। हाँ, घर के अंदर चलाने का प्रोसेस है। अगर ग्राउंड पे चलाते हैं कहीं पर तो आप ऐसे चलना है, बस ऐसे, एक बैग भागना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट भागेंगे ना तो कदम जैसे बढ़ाएंगे ना आपकी शरीर थोड़ा हिलती है, हिलने की वजह से डिसबैलेंस हो जाएगी, इसलिए डायरेक्ट कभी भागना भी नहीं चाहिए, धीरे धीरे चलना। हाँ, ये सारी चीज़ें ध्यान में आपको रखना पड़ेगा डाउजिंग रोड चलाते टाइम। बाकी आप बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हैं। कितने महीने हो गया सर आपको खरीदे हुए? सर अभी लिया था ना 15 दिन, 15-20 दिन। वही तो, इसको कम से कम सीखने में हमें खुद सीखने में 15 दिन लग गया था इसे। बारिश चालू हो गई सर हमारे यहाँ तो वही चीज को कंटिन्यू कम से कम 15-20 दिन तक अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इसको ना, जब आप ग्राउंड पे जाएंगे कहीं पर क्रॉस करेगा आपको खुद एहसास होगा कि हाँ ये काम कैसे कर रही है। 1-2 दिन में इससे कोई नहीं सीख पाता। मैं हमेशा अपने वीडियो में ये बात आता हूँ कि आप 1-2 दिन में कभी इससे सक्सेस नहीं हो सकते हो, आपको हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन सीखने में ही टाइम निकल जाता है। अकेले बहुत मेहनत करते हैं इसको। हाँ, उनको अकेले नहीं, सर ने बैलेंस सही तरीके से बनाया, बहुत अच्छा बना रहे हैं। आपको बस ग्राउंड पे जाना है, महसूस करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपका डाउजिंग रोड क्रॉस हो रहा है तो आप डायरेक्ट खुदाई कीजिए, डायरेक्ट कभी मत खुदाई करना। अगर आपको पहले से शक है कि इस जगह पर हमारा कोई मेटल हो सकता है, डाउजिंग रोड क्रॉस कर रही है और मेटल डिटेक्टर आवाज़ नहीं कर रहा है, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हमारा डाउजिंग रोड क्रॉस हो रहा है तो 1-2 फीट तक हम मिट्टी हटा दीजिए, फिर मेटल डिटेक्टर से चेक कीजिए, ठीक। उससे क्या रहेगा कि मेटल इसके रेंज में आएगा तो मशीन आवाज़ कर देगी, हाँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगर नहीं आवाज़ कर रही तो वहाँ पर खुदाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। और मेटल डिटेक्टर से भी डायरेक्ट आप खुदाई मत कर दीजिएगा 5-6 फीट तक, 1-2